16th December 1971, a tragic day in Pakistan's history. It was the day when the world witnessed a painful and fatal separation of two brothers, East and West Pakistan. आज 50 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी हिस्टोरियंस और मासेस इसी चीज़ को लेकर डिवाइडेड हैं कि आखिर फॉल ऑफ ढाका के पीछे क्या वजूहात थी। वाइल कुछ तो इसके पीछे बहुत सारी ऑब्वियस वजूहात हैं दैट वी ग्रू अप हियरिंग, और बहुत सारी चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी हैं। बट एक मसला जो कि अगर हम इस सारी कहानी को समराइज़ करें इन वन सेंटेंस, तो दैट इज़ कि जो फेलियर था वो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे था। So the whole thing was an administrative failure. पाकिस्तान एक नया मुल्क था। जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली तो बहुत बुरे हालों में जो है ये मुल्क इंडिया से लिया। उस वक्त इंडिया की हॉस्टिलिटी भी जो है वो भी अरूज पे थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंटिन्यूसली एक न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट में एक इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज़ आ रहा है। उन रेफ्यूजीज़ को आपने स्टेशन करना है, उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, और इन सारी वजूहात की वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन और उन चीज़ों की तरफ से बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक इग्नोर हो गई थी वो सारी चीज़ें। तो एक तो ये बहुत बड़ा फेलियर उस चीज़ के पार्ट पे है। अभी ये सारी सिचुएशन इसी तरीके से चल रही थी कि ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के बीच में भी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आना स्टार्ट हो गए। अब मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस थे दोनों साइड्स के बीच में। मेन इशू तो दोनों का एक जोग्राफिकल लोकेशन का था, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक एंड पे एक साइड है एक मुल्क की और दूसरे एंड पे है। तो एक तो डिस्टेंस बहुत बड़ा इशू था। दूसरा लिंग्विस्टिक बैरियर जो है दैट वाज आल्सो अ ह्यूज इशू। बंगला जो है वो वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान की ज़बान थी और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान में जो है उर्दू बोली जाती थी। तो उस टाइम पे कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बना बैक इन 1947, तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने कहा था, कायद-ए-आज़म ने ये बोला कि पाकिस्तान की जो ज़बान है वो उर्दू ही रहेगी। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेजॉरिटी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में बंगालीज़ की थी, तो बंगालीज़ दे टुक ऑफेंस टू इट। उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसने उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया कि मेजॉरिटी को छोड़ के बंगला जो ज़बान है उसको ऑफिशियल स्टेटस क्यों नहीं दिया जा रहा। तो लिंग्विस्टिक बैरियर बहुत ज़्यादा था और वो तब से उसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा दिलों में नफरतें जो हैं वो चलती आ रही थी। इसके अलावा ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के बीच में एक और मेजर डिफरेंस जो आ रहा था वो सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस का था। दोनों की आपस में इस चीज़ की वजह से भी बड़े कॉन्फ्लिक्टेड व्यूज़ थे। और दूसरी अगर बात की जाए तो ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा से ये शिकायत थी कि जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो वेस्ट पाकिस्तान में की जा रही है। तो उस चीज़ की बेस पे भी ईस्ट पाकिस्तान के काफ़ी सारे इकोनॉमिकल ग्रीवियंसेस थे। और इसके बाद एक और जो चीज़ जो कि विच लेड टू द फॉल ऑफ ढाका, और वो काफ़ी सीरियस थी, वो ये थी कि कैपिटल की लोकेशन डिसाइड नहीं हो रही थी। अगैन कंसिडरिंग द फैक्ट कि बंगाल में एक मेजॉरिटी थी, तो वो चाहते थे कि ढाका को कैपिटल बनाया जाए, और यहाँ पे कराची क्योंकि कैपिटल था, तो दैट ऑल्सो रिजल्टेड इन अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो सारी सिचुएशन थी, जितने भी सारे मसाइल थे, जो एक न्यूली इंडिपेंडेंट मुल्क जो है वो इन चीज़ों से गुजर रहा था, उसी सारी चीज़ों के दरमियान में इंडिया का जो किरदार था उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की जब से इंडिपेंडेंस हुई 1947 से, तो तब से इंडिया का इसी चीज़ में इंटरेस्ट था कि किसी तरीके से पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को डैमेज किया जा सके और पाकिस्तान को एक क्वेश्चनेबल पोजीशन में जो है वो डाला जा सके। तो उसी जब व्हेन द वॉर ब्रोक आउट इन 1971, तो इंडिया ने सेपरेटिस्ट ग्रुप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो फराहम की, और हमें मुक्ति बाहिनी के नाम से जो है अक्सर हमें इस चीज़ का नाम आता है जब भी हम इस तरह की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो उस ग्रुप की शक्ल में इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपना किरदार यहाँ पे प्ले किया, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है बंगालीज़ के दिलों में बहुत ज़्यादा नफ़रत का बीज जो है वो बोया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिसको आज भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, वो नेगेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी है। इस बात पे हमेशा से क्रिटिसिज्म रहा है कि फॉल ऑफ ढाका जो है ये कहीं ना कहीं इसने डायरेक्ट किया इस चीज़ की तरफ, और कहीं ना कहीं इसने इस चीज़ को इशारा इस तरफ किया कि ये जो टू नेशन थ्योरी है वो पूरी थ्योरी फेल हो गई है, और जिसकी बेस पे पाकिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट मुल्क बना था। तो द होल कॉन्सेप्ट इज़ अ फेलियर नाउ। लेकिन
اس چیز کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ ٹو نیشن تھیوری کا فیلئر نہیں ہے, بیکاز اگر ٹو نیشن تھیوری کا فیلئر ہوتا تو پھر بنگلہ دیش شوڈ ہیو بیکم اے پارٹ آف انڈیا, بٹ اٹ ڈنٹ گو ٹو انڈیا, اٹ بیکیم این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. تو دیٹ ویری مچ شوز کہ یہ کوئی ٹو نیشن تھیوری کے پارٹ پہ کوئی فیلئر نہیں تھا, اٹ واز جسٹ این ایڈمنسٹریٹو فیلئر, اور صرف ایڈمنسٹریشن کی اس میں غلطی تھی. تھیوری از ناٹ فلاڈ, theory is very much alive and it is here to stay.